नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बेटे और बेटियों। बच्चों को तो आशीर्वाद है। और ये एक कहानी है। एक राजा था, वे एक साधु की कुटिया में गए। साधु को उन्होंने प्रणाम किया। साधु ने बकायदा उन्हें आसन दिया बैठने के लिए। राजा ने कहा कि मैं आपकी कुछ सहायता करना चाहता हूँ, कुछ धन वगैरह आपको देना चाहता हूँ, जिससे आपका जीवन सुख में बीत सके। तो राजा ने कहा कि आप इसको ज़रूर स्वीकार कीजिएगा, अस्वीकार मत कीजिएगा। मैं बहुत ही श्रद्धा भाव से आया हूँ आपके पास। साधु महाराज उनकी सब बातें सुनते रहे। सब बात सुनने के बाद कहते हैं कि देखिए महाराज, मेरे पास सब कुछ है। तो महाराज देखते हैं, एक घड़ा है, एक नीचे आसन बिछा हुआ कुश का, और कुछ भी नहीं दिखाई देता, एक कंबल दिखाई देता है। वो कहते हैं महाराज मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, आप कहते हैं मेरे पास सब कुछ है। तो महाराज को कहते हैं साधु, मेरे पास वो ज्ञान है जिससे मैं कोई भी चीज़ बना लेता हूँ। सोना चांदी जिसकी मुझे ज़रूरत होती है वही बन जाती है, इसलिए मुझे किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो महाराज कहने लगे वो ज्ञान मुझे भी सिखाइए साधु महाराज, बड़ी आपकी कृपा होगी। तो साधु महाराज उनको ज्ञान सिखाते हैं। सिखाने के लिए कहते हैं ना, किसके लिए आपको मेरे पास रोज़ आना पड़ेगा और मेरे पास कुछ समय देना पड़ेगा। अगर ये नियम आप 1 साल तक कर लेंगे तो आपको वो ज्ञान आ जाएगा सब चीज़ उत्पन्न करने की। राजा रोज़ नियम से उसके यहाँ आते, बैठते, कुछ सेवा हुआ करते साधु महाराज की और चले जाते। यह 1 साल तक क्रम चलता रहा। लेकिन इस जाने आने के क्रम में महाराज ने महसूस किया कि मुझे तो अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। जो मेहनत लगन से अपने काम में लगा रहता है वही अपना सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने महाराज से पूछा साधु ने कि बताओ तुम्हें वो ज्ञान दूँ? तो कहते हैं कि नहीं महाराज, अब मुझे वो ज्ञान हो गया है कि आदमी निरंतर लगातार अपने काम को परिश्रम से करता रहता है तो उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उसे किसी चीज़ की भी दुनिया में ज़रूरत नहीं पड़ती। वह ज्ञान मुझे मिल गया। तब महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं, महाराज को, साधु महाराज, और वे अपने महल में चले आते हैं। इसलिए हमें भी निरंतर अपने काम में मेहनत से लगे रहना चाहिए, तब हमें वह ज्ञान हो जाएगा कि कुछ भी चीज़ हम पालेंगे। मेरे प्यारे बच्चियों, भाइयों बहनों,